हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आरडी स्टडी टाइम। और आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, लुक एट सेवरल एग्जांपल ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म p अपॉन q। हमने p अपॉन q के रेशनल नंबर के कई सारे एग्जांपल देने हैं। हमने रेशनल नंबर के कई एग्जांपल देने हैं वेयर p एंड q आर इंटीजर, जहां p और q इंटीजर हैं, विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। और P और Q में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन या एक्सपेंशन, और साथ ही साथ जो रेशनल नंबर है उसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेटिंग होना चाहिए। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाइड? क्या आप गेस कर सकते हैं कि Q के लिए कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो रही है? ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, मैं यहां पे आपको समझा देता हूं। क्वेश्चन में बोला गया है कि आपने कई सारे एग्जाम्पल देने हैं रेशनल नंबर के P अपॉन Q फॉर्म वाले। ठीक है, तो रेशनल नंबर P अपॉन Q की फॉर्म में ही होता है, तो सीधी सी बात हो गई, हमने रेशनल नंबर के कई एग्जाम्पल देने हैं। तो रेशनल नंबर के हमने देने हैं कई सारे एग्जाम्पल, लेकिन ध्यान ये रखना है कि P और Q में कोई भी कॉमन फैक्टर 1 के अलावा नहीं होना चाहिए। एक बात ये ध्यान रखनी है, और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि P और Q यानी जो ये रेशनल नंबर है, ये इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो होना चाहिए टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे क्वेश्चन में क्या करना है। तो आप समझ सकते हैं हमने रेशनल नंबर के कई एग्जाम्पल लिखने हैं। ठीक है, और रेशनल नंबर कैसा होना चाहिए? टर्मिनेटिंग होना चाहिए। और साथ ही साथ ये ध्यान रखना है कि P और Q में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम यहां पे एग्जाम्पल लिखते हैं रेशनल नंबर्स के। ठीक है, ऐसे रेशनल नंबर के जो कि होंगे टर्मिनेटिंग। तो चलिए हम एग्जाम्पल लिखते हैं यहां पे। चलिए 1/2, क्या ये रेशनल नंबर है? हाँ रेशनल नंबर है, P अपॉन Q की फॉर्म में है, और P और Q में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अब देखते हैं टर्मिनेटिंग है या नहीं। तो यहां पे जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें फाइंड होगा 0.5। आप जानते हैं टर्मिनेटिंग क्या होता है? डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाना चाहिए। ठीक है, यानी कि डिवाइड फिनिश्ड हो जाना चाहिए। ठीक है, तो आप देखेंगे जब हम डिवाइड करेंगे इसे तो हमें फाइंड होगा 0.5। 5 पर ये फिनिश्ड हो जाएगा डिवाइड। चलिए इसी तरह से चलिए और भी कुछ एग्जांपल देखते हैं। 1/4। अब 1/4 चलिए देखते हैं, ये P अपॉन Q की फॉर्म में, हाँ रेशनल नंबर है, हाँ ठीक है। अब देखते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमें फाइंड होता है 0.25। ठीक है, यानी ये टर्मिनेटिंग है। 5 पर ये खत्म हो जाएगा डिवाइड। चलिए और भी एग्जांपल देखते हैं। 1/8, चलिए इसको डिवाइड करते हैं। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें फाइंड होगा 0.125। ये P अपॉन Q की फॉर्म में है, रेशनल नंबर है, और ये टर्मिनेटिंग है। चलिए और भी एग्जांपल हम लोग यहां पे देखते हैं। 1/5 P अपॉन Q की फॉर्म में है, रेशनल नंबर है, और आप देखेंगे साथ ही साथ कि P और Q में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। और इसका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करेंगे, जब डिवाइड करेंगे तो ये फाइंड होगा 0.2 जो कि टर्मिनेटिंग है। और देखते हैं एग्जांपल 1/25। चलिए इसका देखते हैं डिवाइड करके। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये फाइंड होगा 0.04। ठीक है, जो कि टर्मिनेटिंग है। और भी एग्जांपल देखते हैं 1/125, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें फाइंड होगा 0.008 जो कि टर्मिनेटिंग है। चलिए कुछ और एग्जांपल हम देखते हैं। अब हम देखते हैं 1/10 P अपॉन Q की फॉर्म में है, रेशनल नंबर है, और P और Q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा।
अब ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है डिवाइड करके देख लेंगे। तो डिवाइड करेंगे तो ये फाइंड होगा 0.1, ठीक है, जो कि टर्मिनेटिंग है। 1/100 0.01 टर्मिनेटिंग है। 1/1000 0.001 जो कि टर्मिनेटिंग है। तो ये काफी सारे एग्जांपल हो गए रेशनल नंबर के। कैसे रेशनल नंबर? जो कि P/Q की फॉर्म में है। P और Q में 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है और ये है टर्मिनेटिंग। तो चलिए कई एग्जांपल तो हमने यहां पे दे दिए हैं। साथ ही साथ हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट बी सेटिस्फाइड। Q आवश्यक रूप से कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होनी चाहिए Q के लिए। तो देखते हैं यहां पे हम लोग यहाँ पे Q को पहले टिक कर लेते हैं। ये Q है, देखिए ये क्या है Q, P/Q ये Q है जिनको मैंने सर्कल कर दिया है इस तरह से। देखिए ध्यान से समझिए, जो ये Q है, Q को देखते हैं ध्यान से कि क्या यहां पे इस प्रकार का कौन सी प्रॉपर्टी यहां पे सेटिस्फाइड हो रही है Q के लिए। तो आप यहां पे देखेंगे, यहां पे देखें 1/2, जिसको मैं ऐसा कर सकता हूं क्या 2 की पावर 1। भाई 2 को 2 की पावर 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 1/4 तो 1/4, 4 को क्या लिख सकता हूं 2 की पावर 2, 2 का स्क्वायर 4 होता है। 1/8। सिर्फ Q की बात मैं कर रहा हूं, यहां पे जहां भी Q है वहां समझने की कोशिश कीजिए। देखिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। यहां पे आप देखेंगे 8, जिसको लिख सकता हूं मैं 2 की पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या होता है 8, यानी इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। अब यहां से हमें क्या बात फाइंड होती है वो समझने की कोशिश करें। आप देखें कि अगर Q जो है इस फॉर्म में है, क्या 2 की पावर n, 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, तो जो रेशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग होता है। ठीक, चलिए यहां से भी देखते हैं कुछ क्या फाइंड होता है, हमें क्या पता चलता है। आप यहां देखेंगे 1/5, 1/5 को क्या लिख सकते हैं 1/5 की पावर 1, इसे क्या लिख सकता हूं मैं 5 की पावर 1। 25 को क्या लिख सकता हूं 5 की पावर 2, ठीक है, ये देखिए 5 को क्या लिख सकता हूं 5 की पावर 1, 25 को 5 की पावर 2, ठीक है, 5 इंटू 5 25, और 125 को लिख सकता हूं 5 की पावर 3, 5 इंटू 5 इंटू 5। तो यहां भी जो Q दिखाई दे रहा है आपको वो जो है 5 की पावर n की फॉर्म में है। 5 की पावर n क्या हो सकता है 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। चलिए यहां भी समझते हैं, Q को देखें ध्यान से, 10 है Q यहां पे, तो 10 को लिख सकता हूं मैं 2 इंटू 5, यानी 2 5 जा 10, 2 की पावर 1, 5 की पावर 1। 100 को देखें, 100 को लिख सकता हूं मैं यहां पे 4 इंटू 25, ठीक है, 25 4 जा 100, तो आप देखेंगे 4 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 2, और 25 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो Q है कुछ इस फॉर्म में लिखा हुआ है 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n, 2 की पावर n 5 की पावर n, और n क्या है 1 2 3 4 इस तरह से हो सकता है। तो यहां Q के लिए जो प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो रही है वो ये है कि डेसिमल एक्सपेंशन, रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होने के लिए जो Q है वो 2 की पावर n या 5 की पावर n या 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में होना चाहिए। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।